हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग में ये कुछ इस तरह मैं अपनी साइकिल उठा के निकल रही हूँ अपने खेत की ओर, क्योंकि मुझे अपना खेत देखना था, कोई वहाँ काम तो नहीं कर रहा है। और धूप काफ़ी तेज़ थी, आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है और मुझे बहुत तेज़ धूप लग रही थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैं थी घर पर अकेले, इसलिए कोई नहीं था तो मुझे ही जाना था। तो मैं गई वहाँ और थोड़ी देर खड़ी रही। सब देखने के बाद फिर मैं वापस आई। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक ब्लॉग नहीं डाला है और अब मैं कंटिन्यू करूँगी अपने इस ब्लॉग को। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम बैठेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी बहुत दिन से पढ़ाई नहीं हुई है, काफ़ी अच्छे से नहीं हुई है। थोड़ी थोड़ी मैं पढ़ाई करती थी, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने लिया जल्दी से नाश्ता। और अब करने चलेंगे नाश्ता करने के बाद फिर बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो अब मैं नाश्ता करने के बाद आ गई और ये देखिए पूरा फैला पड़ा है, तो पहले इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। मेरी शिफ्टिंग इस रूम में हो गई है, क्योंकि उस रूम में काफ़ी कुछ रखा जा चुका है, इसलिए मैं वहाँ नहीं पढ़ रही हूँ। इस रूम में मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ, यहाँ पे ही बैठ के मैं पढ़ती हूँ। तो चलिए अब करते हैं स्टडी को स्टार्ट। तो अभी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री जियोग्राफी, जिसका मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं रिवीजन किए हुए। अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो उसको भूल जाऊँगी, मुझे काफ़ी कुछ भूल चुका है। तो अभी मैं बैठी हूँ रिवीजन करने के लिए। मेरी डेली पढ़ाई तो नहीं हो पाती थी, मैं बस डेली कितनी मुश्किल से करंट अफेयर बस पढ़ती थी, बाकी और कुछ नहीं पढ़ पाती थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। तो अब इसलिए आज खूब ढेर सारा हम रिवीजन करेंगे, यानी कि मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उन सब का रिवीजन करूँगी काफ़ी अच्छे से। एक बार नहीं 3-4 बार उसको रिपीट करूँगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ूँगी। चलिए करते हैं जल्दी जल्दी से अपना रिवीजन और उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैं अभी रिवीजन कर ही रही थी, 2.5 आवर हुआ था, तो मुझे अचानक याद आया कि मैंने परी और कुल्लू को कुछ खाने के लिए नहीं दिया है। तो इसलिए मैं दौड़े दौड़े बाहर गई और बाहर से घास लेके आई। मैं बता रही हूँ उसी परी कुल्लू के बारे में, जो मेरे बकरी के बच्चे थे जो मर चुके थे, लेकिन वो मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो फिर से एक नए जन्म न्यू बर्थ के साथ वापस आ गए हैं। सेम वैसे ही हैं, मैं आपको अभी मिलाऊंगी उससे, आप देखना। मैं उनके लिए अभी घास उखाड़ रही हूँ और लेके अंदर चल रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ना, सेम वही है, सेम एग्जैक्ट सेम। ये देखिए, ये है परी और ये है कुल्लू। जैसे मेरे परी कुल्लू सेम थे, सेम ऐसे ही हैं। मैं एक ब्लॉग में डाली थी, उन दोनों को दिखाई थी। तो उस ब्लॉग का लिंक मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, आप जाके देखना। एग्जैक्ट सेम है, जो कि वापस आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार की वजह से। इन दोनों को घास खिलाने के बाद मैंने दाल चावल खिलाया और उसके बाद प्यार करने के बाद इनको छोड़ दिया घर में। ये घर में ही घूमते रहे। फिर मम्मा ने मुझे कपड़ा दिया कुछ, ले चलो छत पे डालने के लिए, और मैं लेके इसको चल पड़ी छत पे डालने के लिए। और छत पे डालने के बाद जब मैं गई ऊपर, तो देखा कि ये लोग ऐसे ही खड़े थे। ये देखिए कैसे खड़े थे, देख रहे थे। फिर मैं इनको गोदी में उठाई, गोदी में उठा कर फिर नीचे लेके आई, क्योंकि इनको थोड़ी थोड़ी धूप लग रही थी, गर्मी हो रही थी इनको, इसलिए नीचे लेके आई फ़ैन में रखने के लिए। परी कुल्लू को तो खाना खिला दिया, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। खा लिया और खाना खा के थोड़ा अजीब फील हो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने के बाद हमें एनर्जी थोड़ी मिलती है, उसके बाद फिर हम बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैंने पूरी साउंड को एकदम तेज़ लाउड पे कर लिया और ईयरफोन लगा लिया कान में, और फिर थोड़ी देर तक सॉन्ग सुना। उसके बाद फिर मैं बैठी पढ़ने के लिए। अभी मैं करने जा रही हूँ करंट अफेयर, जिसका मैं नोट्स भी बनाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ कुछ टॉपिक का नोट बनाती हूँ और कुछ कुछ टॉपिक्स का करंट अफेयर का नोट्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हर टॉपिक का करंट अफेयर का नोट्स अगर हम बनाएंगे तो नोट्स काफ़ी हैवी हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो एक बुक की तरह हो जाएगी, जिसे पढ़ने में रिवीजन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसलिए मैं कुछ कुछ मेन टॉपिक ही उसका ही नोट्स बनाती हूँ, सारे करंट अफेयर सारे टॉपिक का नोट्स नहीं बनाती हूँ।
पढ़ते पढ़ते शाम हो गई तो मैंने कहा चलो अब चल उस घर से घूम आते हैं, क्योंकि अम्मा आई हुई है अभी घर, तो उससे मिल आते हैं। तो मैं निकल पड़ी अम्मा से मिलने के लिए, और ये सोई पड़ी थी तो मैं इसको ज़बरदस्ती उठाई, शायद खालू से ही बात कर रही थी। ये देखिए इसके फेस पे स्माइल, ये है मैरिड वोमेन। तो फिर मैं इसको लेके गई बाहर, और बाहर बैठ के हमने खूब गपशप किया। गपशप करने के बाद फिर मैं घर वापस लौट आई। तो मुझे लगी थी भूख, मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो ड्राई फ्रूट्स दिखा, तो मैंने कहा चलो शेक बनाते हैं। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और उसको जार में डाल लिया, और उसमें दूध डालिए थोड़ा सा, और आइस क्यूब डाल के इसको चला दिया। और उसके बाद मैंने जूस ले लिया। जूस बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और मुझे बहुत मज़ा आ गया पी के। और इसी के साथ मैंने अपने ब्लॉग को एंड कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियोस डाले हैं। प्लीज़ 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 सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।